ईरान को सऊदी अरब की बड़ी धमकी। ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये साफ साफ लिखा है अपनी इनपुट्स के जरिए, अगर हमला नहीं रुका तो जवाबी हमला करेंगे, ये सऊदी अरब कह रहा है। और जब क्राउन प्रिंस की बात आ गई, जब ये कहा गया है कि खुद क्राउन प्रिंस ये चाहते थे, उन्होंने ट्रंप को कई बार फोन किया, नेतन्याहू ने कई बार दबाव डाला और इस वजह से ये हमला हुआ है। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से छपी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब भी अब ईरान को सीधा सीधा कह रहा है, अगर हमला नहीं रुका तो जवाबी हमला हम करेंगे। देखिए, ये बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। अब हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं कि देखिए, रमजान का पाक महीना है, लेकिन मुस्लिम देश ही आपस में आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि ईरान और सऊदी अरब का ये लड़ाई बहुत अभी नहीं है, बहुत सालों से किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को लेकर सऊदी उन पर टारगेट करता रहा है कि वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर सऊदी अरब पर भी ईरान जैसा कि लगातार ड्रोन से, अपने मिसाइल से हमले कर रहा है, यूएई में आप देखिए लगातार धमाके, दुबई से लेकर कतार, दोहा, इन तमाम जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं, तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसको भी पता है कि खamenei को मारा है। अगर जो खamenei इस उम्र में भी खड़े रहते थे, सीधा अमेरिका के खिलाफ दहाड़ते थे, उनको मार गिराया है, हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर हंसाई ही होगी। तो ऐसे में वो भी अटैक किए जा रहे हैं। अब सऊदी अरब की धमकी, और इसी पर हम लोग श्रीवास्तव जी सुबह से चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा मध्य पूर्व अगर ये विस्फोटक स्थिति बनती है, इसी के लिए अच्छा नहीं। इससे एक चीज जरूर हो सकती है अंजना जी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कार्डियक अरेस्ट, पूरे ग्लोबल स्टेज पर आ सकता है और इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। भारत का 20% तेल वहीं से आता था। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने ब्लॉक कर दिया, और जो हुआ है पिछले कल से ब्लॉक्ड है, और आज आपने देखा एक टैंकर के ऊपर भी अटैक हुआ है, जो मूवमेंट करेगा उस पर हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी एक खतरनाक सी स्थिति है, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और जहां तक आपने बात की है कि क्या ईरान के पास मिलिट्री वेयरविदॉल है कि वो इसको मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से कर सकें, तो लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। IRGC के 40 कमांडर्स मारे जा चुके हैं और हेडक्वार्टर्स का जो सिस्टम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह कर दिया गया है। तो अपने आप में ये आप कहेंगे यूएस और इजराइल की एक तरीके से मिलिटरली बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन असफलता कहां पर है? क्या यहां पर ऐसी रेजिम आ सकती जो स्टेबल हो? क्या यहां पर वो ऐसा कर सकते हैं प्रो वेस्ट रेजिम स्टैब्लिश हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, जल्दी से आपसे क्योंकि आप लेबनान और इन तमाम इलाकों में जाकर आपने कवर भी किया था इस युद्ध को। अशरफ वानी हमारे सहयोगी श्रीनगर से यहाँ पर आए हुए हैं आज स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो हालात बने वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? इसमें एक माइंड गेम भी खेला जा रहा है अंजना। दरअसल जो बार बार ये लीक वाशिंगटन पोस्ट ने की खबर की, सऊदी प्रिंस ने जो है उन्होंने इजराइल और अमेरिका को आमादा किया कि वो ईरान पर हमला किए। दरअसल इजराइल की ये पॉलिसी रही है कि किस तरह से सऊदी यानी शिया और सुन्नी के बीच में इस मुस्लिम वर्ल्ड में जो लड़ाई है, जो एक शुरू से एक पैंतरा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि किस तरह से कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा मामला पड़ा है। आप कह रहे थे अभी कि जहाँ जहाँ शिया मुसलमान हैं वो सड़कों पर निकले। सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं, बल्कि जिस अंदाज से फ़लस्तीन को लेकर सुप्रीम लीडर ईरान ने एक स्टैंड लिया, किसी भी सऊदी, क्योंकि वो अरब पैलेस्टाइन जो स्टेट है वो अरब का एक हिस्सा है, अरबों ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। जब हमने देखा कि गाज़ा पर जब अटैक हो रहे थे इजराइल के, तो एक भी बात कभी उनके समर्थन में ना ही सऊदी अरब ने की, ना ही कतर ने थोड़ा सा किया, लेकिन बाकी देशों ने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर खड़ा रहा फ़लस्तीन काज के लिए या हमास के साथ, वो ईरान ही रहा। इतने सारे पिछले साल के युद्ध में भी, जो 12 दिन का युद्ध चला, उसमें भी जो है सफाया किया गया था टॉप लीडरशिप का, कमांडरों का, IRGC का, अमेरिका की तरफ से, लेकिन तब भी उसका गोल अचीव नहीं होगा। और जो युद्ध कल शुरू किया है इजराइल और अमेरिका ने, उसका गोल बिल्कुल अचीव होना नामुमकिन ही नहीं, अब नामुमकिन सा बन गया। क्योंकि किसने सोचा था खamenei को मार देगा जाके घुस के? खamenei को मार दिया, वो तो 80 साल के थे, वहां तो नई लीडरशिप होनी थी। लेकिन क्या उस आइडियोलॉजी को बदल पाएंगे? क्या ये अपने किसी मोहरे को वहां ईरान में खड़ा कर सकते हैं? ठीक है, वो बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि अगर हमास, हुती, हिजबुल्लाह, यही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था ईरान का, ऐसे में उनको कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी अरब हो, UAE हो, ये ऐसे देश हैं जो विकास की राह पर चलना चाहते हैं। ये
आतंकवाद के काले अंधेरे में घुसकर अपने आप को बर्बाद करना और ये इन सब में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, ईरान, कुवैत और यूएई के तट पर फंसे हैं कई जहाज। अब ऐसे में स्थिति जो हमने कल आशंका जाहिर की थी, आज वो आनी शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध का बड़ा असर हो रहा है और अगर ये असर शुरू होता है, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें भागती हैं तो परेशानियां शुरू होंगी। इस बीच आपको बता दें, चीन ने रशिया के विदेश मंत्री से बात की है। ईरान पर यूएस इजराइल के हमले मंजूर नहीं है। तो ये जो लामबंदी की बात हो रही है कि क्या रशिया, इंडिया और चाइना एक गोलबंदी करेंगे, उसको लेकर क्या होता है। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, किस तरह से इंडिया इस वक्त अपने आप को एक स्टैंड ले? क्योंकि देखिए, हम चाबहार पोर्ट को लेकर अगर हम देखें तो ईरान भी हमारे लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, हम हथियार भी लेते हैं। ऐसे में भारत किस तरह से आगे बढ़े? हम अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फाइनल करने की तरफ बढ़ चुके हैं, टैरिफ उसने वापस लिया था। तो किस तरह से भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? और अब सऊदी अरब वाले इशू पर भी मैं चाह रही थी, क्योंकि आप इस इलाके की डिप्लोमेसी को समझते हैं। क्या सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को फोन किया? ट्रंप को जरूरत है सऊदी प्रिंस के कन्विंस करने की या नेतन्याहू के? उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर सही है? जी, बहुत धन्यवाद अंजना जी। आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, तो मुझे समय दीजिए, मैं बहुत जल्दी उन दोनों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहले तो जो सऊदी अरेबिया का है, देखिए, सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई, यूएई, कतर वगैरह सब ने अमेरिका को कहा था जो आप ईरान के ऊपर हमला मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये इन सभी देशों में बेसिस हैं अमेरिका के, और ईरान ने ये धमकी दी थी जो अगर हमारे ऊपर हमला होते हैं तो जो अमेरिका के जो एसेट्स हैं, जो बेसिस हैं, इसके ऊपर हम जरूर हमला करेंगे। क्योंकि पिछली बार उन्होंने देखा था, 12 दिन का जब युद्ध हुआ था पिछले साल, उन्होंने केवल इजराइल पर मार की थी, परंतु इजराइल बहुत दूर है उनसे, तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ पाया। अब उन्होंने कहा जो हम इनके एसेट्स पर हम हमला करेंगे, और इन देशों ने कहा अमेरिका को, आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मैं समझता हूं ये जो सऊदी अरेबिया का जो कहा गया है, जो एमबीएस ने उनको कहा राष्ट्रपति ट्रंप को, मेरे ख्याल से ये इंजीनियर्ड है, ये प्लांटेड स्टोरी है। क्योंकि एक और चीज इसमें मैं बताऊं, सऊदी अरेबिया और यूएई और देशों के संबंध ईरान के साथ अच्छे होने शुरू हो गए थे। दोनों के नेता, दोनों के शीर्ष नेता, दोनों के विदेश मंत्री एक दूसरे देशों में जा रहे थे। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। दूसरी बात है, जो आपने भारत के बारे में पूछा, भारत को क्या करना चाहिए। मेरे विचार से भारत की जो एक स्टेटमेंट आया है, बहुत ही नपातुला स्टेटमेंट है। देखिए, सब जानते हैं, और आपके इस प्रोग्राम को देखने सुनने वाले सभी जानते हैं, जो भारत के वहां पर बहुत ही ज्यादा हित निहित है उस क्षेत्र में। आपने तेल के बारे में बात की, आपने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की। मेजर जनरल बिशंबर दयाल और हमारे और जो एयर वो हैं एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बात की कम्युनिकेशन के, कनेक्टिविटी की।